गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का। जो भी सवाल इसमें आज रखेंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जो पहले के आपकी जो आईसी एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड में और सीबीएसई में, वो दोनों बोर्ड के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को सिलेक्ट इसमें आज रखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो को आप और दोस्तों को आप शेयर कर दीजिएगा। और कहने का मतलब है कि इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी रिलेटिव हैं, उनको आप ये वीडियो दे दीजिएगा। बहुत यूजफुल होगा, आपको खुद फील होगा आखिरी तक वीडियो को देखते देखते कि आज कुछ मिला। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग सवाल करेंगे डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले आज का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन है कि -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 इक्वल टू 1। तो इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। बट आपको थोड़ा सा जल्दी देखना होगा। तो और जल्दी कैसे बनेगा, जैसे कि आप देखिए माइनस में ये प्लस भी दोनों जोड़ सकते हैं। तो आप छोटा सा काम कर दीजिए, C1 प्लस C2। जब ये आप 1 कीजिएगा तो आपका हो गया -1 प्लस 1 ये 0, 1 माइनस 1 ये हो गया 0, ये हो गया 1 1 2। ये रिपीट कर दीजिए 1 माइनस 1 1 और फिर ये 1 1 माइनस 1, यानी कि 2 0 हो गया। अब आपको यहाँ ये यूज करना है 2, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल 1 1 माइनस 1 1। आगे हो गया ये 1 प्लस 1 2 इंटू 2, ये हम लोग हो गया 4। तो आपको यहाँ ये सवाल बताने का एक ही प्लान था कि कभी आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ जोड़ने पर कुछ घटाने पर अगर 0 हो जाए तो आप वहां 0 कर लीजिएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि 0 कब होगा, तो आराम से आप सिंपल बना सकते हैं 1 माइनस 1 1 1, तो वो आप जानते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा कर लेते हैं थोड़ा टाइम बचेगा। चलिए कंप्लीट कीजिए नंबर 4 नंबर फर्स्ट आंसर 4। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 3/3 के लिए फॉर 3/3 ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, बताना है कि डिटरमिनेंट के इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन है यहाँ। ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा बता दें। ऑप्शन है के डिटरमिनेंट ए, सेकेंड ऑप्शन है के स्क्वायर डिटरमिनेंट ए, थर्ड ऑप्शन है के क्यू डिटरमिनेंट ए, और आखिरी ऑप्शन है 3k डिटरमिनेंट ए। तो देखिए ये अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ लोगों को लगता है ये सही है, कुछ लोगों को लगता है ये सही है। लेकिन आपको याद दिला दें, हम लोग ये पढ़े हैं कि n/n के लिए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है के n डिटरमिनेंट ए, इसलिए 3/3 के लिए, तो देखिए 3/3 के लिए हो जाएगा के ए डिटरमिनेंट, देखिए n है तो n, 3 है तो के क्यू डिटरमिनेंट ए। हम लोग ऑप्शन कौन सही हुआ, सी, अर्थात सी कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, काफी और क्लियर हो जाएगा। 3/3 के लिए फॉर 3/3, ध्यान दीजिएगा, बताना है आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट,
ए डीजे डिटरमिनेंट इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन यहां ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है डिटरमिनेंट होल क्यूब, डिटरमिनेंट होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए, और आखिरी ऑप्शन है डिटरमिनेंट ए इंटू ए डीजे। तो इस तरह का हम लोग आपको ऑप्शन जवाब देना है। तो चलिए इस बात का जवाब देखिए, हम लोग ये जानते हैं वी नो डेट, ध्यान दीजिएगा, n बाई n के लिए, फॉर n बाई n देखिए होता है ए डी जे इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए n माइनस वन, सो 3/3 के लिए डिटरमिनेंट ए डी जे इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ए। देखिए n माइनस वन रूल होता है, 3/3 के लिए 3 माइनस वन, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया बी। तो देखिए यहां लगातार दोनों इसलिए बनवा दिए है क्योंकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। कुछ लोग इसी सवाल में ये यूज कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि उनके दिमाग में आता है कि कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि n-1 एक सूत्र है, अब वो फॉर्मूला उनके दिमाग में आता है और वो फॉर्मूला यहाँ लागू कर देते हैं। यहाँ उनको लगता है कि 3/3 है तो 2 होगा, बट यहाँ होता है n का n और यहाँ होता है n-1, इसलिए दोनों कंटिन्यू कर दिए ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। जब k पूछा जाएगा तो n और एडजॉइंट एडी पूछा जाएगा तो n-1 कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यदि इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 7 तो दे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ काफी इंटरेस्टेड सवाल है, हम लोग के पास डिटरमिनेंट ए दिया है और पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाले। तो कुछ लोगों की जब एग्जामिनेशन हॉल में जब सवाल देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है ए होगा तो ए से निकालेंगे ए इनवर्स और ए इनवर्स निकाल कर फिर उसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो आपके पास ए तो है नहीं, डिटरमिनेंट ए का रिजल्ट है, फिर समझिए, यानी कुछ लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं कि ए होता तो इनवर्स निकाल दे और इनवर्स निकाल कर उसका डिटरमिनेंट निकाल दे, बट ए तो है नहीं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कुछ करना है जो कि इस मान के आधार पर ही है। तो चलिए आपको ध्यान दे, कल एक छोटा सा वीडियो दिए थे, बहुत छोटा सा एक वीडियो दिए थे 1 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वो लिखने में बहुत टाइम लगा, उसे बनाने में हमें 1-1.5 घंटा लगा सब लिख कर, लेकिन वीडियो बहुत छोटा किया, इसीलिए किया कि आप सब प्रैक्टिस से अच्छा से लिख लीजिएगा। यानी उस वीडियो में जो भी हम बताए हैं उसे वीडियो को रोक कर सब आप कॉपी पर या डायरी पर लिख लीजिएगा। तो उसमें हम ये बताए हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको याद दिलाए, हम जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब देखिए दोनों तरफ डिटरमिनेंट कर दीजिए, डिटरमिनेंट ए दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिए, डिटरमिनेंट आई अलग अलग, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इनवर्स, इधर आई का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है। तो अब आपको ये फॉर्मूला मिल गया कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए, तो 1 और डिटरमिनेंट ए का रिजल्ट कितना है 7 है। इस तरह से हम लोग का एक जवाब हो गया आंसर 1/7। एक और सवाल देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा गया, मान लीजिए कि यदि ध्यान दीजिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू व्हाट।
तो हम लोग यहाँ बहुत इजी सॉल्व करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि डिटरमिनेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप डिटरमिनेंट ए भी निकालिएगा। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इनवर्स 1, ये रिजल्ट कितना है अल्फा, यानी 1 बाई अल्फा। तो यानी जो दिया होगा उसको फ्रैक्शन में करके निकाल देना है, जो सेकंड पूछेगा कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, नेक्स्ट अगला जो सवाल है बहुत बार आ चुका है, मतलब दोस्त कि अगर आप इसके देखिएगा टाइमिंग तो लगभग ये 5 बार आया है। 2007 से 2020 के बीच में 5 टाइम ये सवाल आया है, काफी पॉपुलर है और आप भी कहीं ना कहीं देखे होंगे अपने अपने किताब में। सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यदि, ध्यान दीजिएगा, लेम्डा बिलोंग्स टू आर, ध्यान दीजिएगा, और डिटरमिनेंट इक्वल टू ए बी सी डी, तो बताना है कि लेम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू व्हाट। इंग्लिश में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में हो जाएगा ये इफ लेम्डा बिलोंग्स टू आर एंड, यानी रिपीट है एक तरह से, ए बी सी डी, देन लेम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू व्हाट। तो ये हम आपको ऑप्शन यहाँ देना चाहेंगे क्योंकि ऑप्शन से और कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पहला ऑप्शन है कि लेम्डा ए, लेम्डा बी, लेम्डा सी, लेम्डा डी। सेकेंड ऑप्शन है लेम्डा ए बी सी डी, लेम्डा ए सी बी, लेम्डा डी, और आखिरी ऑप्शन है लेम्डा ए, लेम्डा बी, लेम्डा सी और बी डी। तो बताना यही है कि अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट में लेम्डा से इंटू कराएंगे तो कौन सही है। अब आइए यहाँ आपको थोड़ा सा डीप में समझाएं। देखिए, अगर दोस्त एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो अगर इस ए में अगर आप के से इंटू कराते हैं तो चारों में गुना होगा, ए के, बी के, सी के और डी के। यानी कि एक मैट्रिक्स में हम बाहर से अगर इंटू कराते हैं तो जितना एलिमेंट्स है सब में इंटू होगा। कब? मैट्रिक्स में। यहाँ क्या है? डिटरमिनेंट है। तो देखिए डिटरमिनेंट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट में जब भी गुना होगा तो एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा। आप देखे होंगे होता है कि R1 से कॉमन लेने पर, C1 से कॉमन लेने पर हम या तो रो में इंटू कर सकते हैं, फर्स्ट रो में या सेकेंड रो में या फर्स्ट कॉलम में या सेकेंड कॉलम में। यानी कि नॉलेज यही आपको रखना है आज के बाद कि डिटरमिनेंट्स में जब गुना आप कराइएगा तो किसी एक रो में कराइएगा या किसी कॉलम में, तो यहाँ चारों में गुना करा रहा है तो ये गलत है। यहाँ केवल एक एलिमेंट्स में कराया, 3 में नहीं कराया, ऐसा नहीं होगा, किसी एक में होगा। यहाँ बिकॉन्ड में गुना करा दिया है, ऐसा भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ C1 में गुना हुआ है, C1 में हम लोग लेम्डा से गुना करा सकते हैं, यानी कि एक कॉलम में गुना हुआ है, हम लोग का सही हुआ D। यानी कि लेम्डा डेल्टा का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हम यहाँ समझाने के लिए दिए हैं C1, यानी कि D सही हुआ। क्योंकि हम अगर डिटरमिनेंट में किसी राशि से अगर गुना कराते हैं तो एक रो एक कॉलम होगा, तो C1 में हुआ है, इसलिए तीनों रॉन्ग है, सही होगा D। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, नेक्स्ट और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी लोग हैं प्रॉफिट उन्हें हो जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आप पहले बनाए हैं। जैसे पूछा है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, अब बी माइनस सी इक्वल टू 1। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था थ्योरी में कि जब आपको कोई डिटरमिनेंट में एक ही पॉइंट बार बार हो तो वहां जोड़ा जाता है R1 R2 R3 या C1 C2 C3। मतलब कि देखिए ये बात R1 में भी है, यही बात R2 में भी है और यही बात R3 में है। तो हम लोग इसके जवाब के लिए जानते हैं क्या करेंगे, हम लोग एक अप्लाई कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। आइए समझिएगा, A माइनस बी ये सब जोड़ना है, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर देखिए बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये हो गया C1 C2 C3 का रिजल्ट। C2 उतार दीजिए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ क्या हुआ कि माइनस प्लस हुआ, आपस में ये सब कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा आपस में सब हम लोग कैंसिल हो रहा है। तो जब ऐसा हुआ तो प्रॉफिट हुआ कि ये जीरो और बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी रो का किसी कॉलम का प्रत्येक सदस्य अगर जीरो है तो रिजल्ट कितना होता है, जीरो। इस सवाल का आंसर हो गया जीरो, कंप्लीट। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 1 2 ध्यान दीजिएगा 3 और 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्त आपको ये ऐसा अक्सर कहा गया कि ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, ऐसा हम लोग करते हैं और ये गलत भी नहीं है, सही बात है। बट इसे यहाँ पर डिटरमिनेंट का स्क्वायर है तो अभी काम कीजिए, इसे हल कर लीजिए। तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा, पहले इंटू होगा 10 माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर, आंसर हो गया 60। इस तरह से आपको हमेशा इस तरह का सोचना होगा कि कहाँ जल्दी काम हो रहा है। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए अगला सवाल, मान लीजिए ए इक्वल टू 3 4 5 6 और आपको बताना है ए इनवर्स इक्वल टू 1। तो हम लोग जब ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे तो हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालिएगा। तो डिटरमिनेंट ये हो गया 3 4 5 6, ये अब हो गया 18 माइनस 20, कितना आ गया -2। अब आप देखिए डायरेक्ट लिखिएगा ए डी जे, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ए डी जे क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है 6 और ये 3, इन दोनों का साइन बदल जाता है। तो ये -4 और ये -5। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू ए डी जे बाई डिटरमिनेंट ए। तो आपके पास ए डी जे है 6 -4 -5 3, भाग किससे देना है, -2 से। तो फाइनल जवाब होगा, ध्यान दीजिएगा सब में आप भाग दीजिएगा -2 से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 6 बाई -2 और -4 बाई -2, -5 बाई -2 और 3 बाई -2, ये कंप्लीट होगा। तो ये आपका हो गया -3, ये कंप्लीट होगा 2 और ये भी माइनस प्लस, ये 5/2 और ये -3/2, ये हम लोग का आंसर कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट,
अगला सवाल वाच कीजिएगा, यदि K2 4, ध्यान दीजिएगा, K2 4 8 बराबर 0 तो K इक्वल टू वाट। बड़ा सिंपल जवाब देना है, इसे आपको हल करना है। K इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 0, 8K माइनस 8 इक्वल टू 0, 8K इक्वल टू 8, K इक्वल टू 1। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा गामा और यहां मान लीजिए लेम्डा में m21 इक्वल टू व्हाट, आपको माइनर बताना है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको रफ में एक बात समझना होगा, रफ में कि A11, A12, A21 और A22, ये देखिए 21 मैच कर गया, ये हमको बताना है। तो यहां से टारगेट करना है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, हियर M21, तो इसके सामने जो रो है वो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, कितना हो गया बीटा, ये हम लोग का आंसर होगा। एक और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में A13 इक्वल टू व्हाट, A13, तो पहले 13 निकालिएगा। देखिए ये आपका M13 पहले आप निकालिएगा, 13 ये होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब हो गया 4 5 7 8, ये हो गया आपका 32 माइनस 35, कितना आया -3, ये हो गया M13। ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो गया A13, ये क्या है, A का 3 क्या होगा, A का 3 जो है वो 4 है, सम होगा, सम होगा जस्ट का 10, यानी ये हम लोग का आंसर हो गया A13 -3। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि Aij इक्वल टू होता है -1 का पावर I प्लस j इंटू Mij। तो कभी भी आपको अगर A13 पूछा जाए तो ये फॉर्मूला में जरूरत है Mij, पहले आपको माइनर निकालना होगा, फिर कोफैक्टर कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, नेक्स्ट और देखिए इसके बाद बचा है विविध प्रश्नावली। तो मेरा प्लान है कि एक ही वीडियो में सब बना दे, मतलब 1-2 घंटा का वीडियो होगा, इसमें टोटल विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको दे दे। फिर स्टार्ट होगा कैलकुलस, और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस पर आगे बातें करते रहेंगे कैलकुलस से रिलेटेड। चलिए आगे का सवाल देखिए, जैसे अगला सवाल है हम लोगों के लिए कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 -1, तो आपको बताना है कि डिटरमिनेंट A इनवर्स इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ एक बार फिर आपको क्लियर कर, अगर आपके दिमाग में है कि A का A इनवर्स निकाल ले, और ध्यान दीजिएगा A का A इनवर्स निकाल ले और A इनवर्स निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट निकालिएगा 1 3 2 -1, तो अब ध्यान दीजिएगा ये आपका गुना होगा तो -1 और ये 3 6 कितना हो गया -7। अब हम लोग ये जानते हैं कि डिटरमिनेंट A इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाय डिटरमिनेंट A, तो 1 और कितना है -7, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा बात सोचना है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि A इंटू ADJ इक्वल टू व्हाट बताना है। तो हम लोग ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि A इंटू ADJ इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट A इंटू I, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी हिसाब से एक सवाल आपको अब घुमा कर पूछ रहे हैं कि A इक्वल टू 1 3 -2 1, और आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि A इंटू ADJ इक्वल टू व्हाट, तो देखिए आप यहां समझिए, आपको ये पता है ऊपर से सवाल से कि A इंटू ADJ इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I, तो डिटरमिनेंट हो गया आपका 1 3 6, यानी कितना हो गया 7। I का मान अगर ये 2/2 में है तो I का मान 2/2 में 1 0 0 1, यानी कि ये 7। देखिए दो तरह का बात होगा, कभी कभी एग्जाम में I का मान, यानी ये भी आंसर हो सकता है, या सब में आपको 7 से गुना करना पड़ेगा।
तो 7007, तो ये भी आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको दो आंसर मिला, 7 आई या ये। तो आपको देखना होगा ऑप्शन में क्या है, कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि 3/3 के लिए इंग्लिश हो जाएगा फॉर 3/3 ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 10, तो ध्यान दीजिएगा देन a dj इक्वल टू व्हाट। हम लोगों को पता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा कि n बाय n के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a dj इक्वल टू डिटरमिनेंट a n माइनस 1, डिटरमिनेंट a n कितना है 3/3, 3 माइनस 1, ये डिटरमिनेंट a का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा डिटरमिनेंट a कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी कि 100। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा इक्वल टू आपके पास है, ध्यान दीजिएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो बताना है डेल्टा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन फर्स्ट a11 a11 a12 a12 a13 a13। ऑप्शन सेकेंड a12 a11 a12। ध्यान दीजिएगा, फिर आपका a21 a22 a31 a23। इस तरह से फिर आगे a11 a21 a22 a22 a33 और a33। और चौथा है कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि संगत, ध्यान दीजिएगा, संगत सदस्य और संगत कोफैक्टर का गुणनफल का योग डिटरमिनेंट होता है। यानी कि संगत है a11 11 12 12 13 13। हम लोग ऑप्शन कितना हो गया ए। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है डेट a इनवर्स इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा कि डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट a इनवर्स या 1 बाय डिटरमिनेंट a। देखिए इसलिए आपका हो जाएगा डेट a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डेट a। ये आंसर हो गया। कंप्लीट कीजिए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन, ध्यान दीजिएगा साइन 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, साइन 50 और कॉस 50 इक्वल टू व्हाट। तो पहले आप अगर ये सोच रहे हैं कि 40 डिग्री का मान या 50 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो रखकर सॉल्व करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए आपको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। यानी कि आप एक लाइन सेट कीजिएगा कि साइन 40 इंटू कॉस 50, हम माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर आपका कॉस 40 इंटू
साइन 50। एक फॉर्मूला हो गया, लिख देते हैं। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। इस हिसाब से साइन ए हो गया 40 और बी हो गया 50, तो साइन 90 का मान होता है 1। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इक्वल टू व्हाट। आप लोगों को बता दें कि फॉर्मूला पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, आई स्क्वायर का होता है -1। इसमें आपका गुना हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस आई इंटू 3i, ये 12 और 3i स्क्वायर, 12 3i स्क्वायर का मान -1, 12 माइनस प्लस 3, आंसर हो गया हम लोग का 15। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 इक्वल टू व्हाट। आप लोग बता दें कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ जोड़ देंगे, C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर, यानी अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, तो जोड़ दीजिए। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बीच में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा, बीच वाला उतार दीजिए ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो तीनों जहां है 0 हो जाएगा, तो सब हम लोग का फॉर्मूला है। ये हो गया 0 0 0, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा। तो जब किसी का रो और कॉलम का प्रत्येक सदस्य 0 है तो मान कितना होता है 0। इस सवाल का उत्तर होगा 0। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। ए बी सी 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट। देखिए इस सवाल को आप लोग बना भी सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर हम लोग यहाँ देखिए इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है और इसमें सी नहीं है, तो ये और ये जोड़ दिया जाए तो आप यहाँ लिखिएगा ये C3 है, C3 की जगह पर C3 प्लस C1। तो देखिए C3 की जगह पर ये उतार दीजिए A B C, ये भी उतार दीजिए 1 1 1। अब जोड़ दीजिए A प्लस B प्लस C, फिर जोड़ दीजिए B प्लस C प्लस A और C प्लस A प्लस B। और हम लोग क्या लिखेंगे, ये C3 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर ये इंग्लिश में हो जाएगा टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C3। तो जब ये कॉमन लीजिएगा तो A प्लस B प्लस C कॉमन, ये आपका हो गया पहले से A B C 1 1 1, और ये जब कॉमन हो गया तो यहाँ भी बच गया 1 1 1। हम लोग जानते हैं कि 2 बराबर हो गया यानी कि C2 बराबर C3। तो जब भी 2 बराबर होता है तो मान जो होता है वो 0 होता है, इसलिए A प्लस B प्लस C इंटू 0 इक्वल टू 0। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल है ध्यान दीजिएगा
कि A इनवर्स इक्वल टू 3, 4, 5, 6, ध्यान दीजिएगा। तो A इक्वल टू व्हाट, देख लीजिए A इनवर्स दिया है और A पूछा है, तो आप सोचिए एक बार, दिमाग पर अपना जोर लगाइए। A इनवर्स दिया है, A पूछा है, A से A इनवर्स बनाना आपके लिए बहुत आसान है, बट इनवर्स दिया है, A बताना है। तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक बात जानते हैं, मैंने कल का जो छोटा सा एक वीडियो दिए है उसमें सब लिखवाए हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू A, यानी इस सवाल का फिर इनवर्स निकाल दीजिए। अब आप देखिए, अब आपको पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो 6 18 और 20 कितना हो गया, -2। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका ए डी जे इनवर्स निकाल दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 6 का हो जाएगा 6, फिर आपका 3 -4 और इसका हो जाएगा -5। अब आप देखिए ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा ए डी जे ए इनवर्स बाई डिटरमिनेंट ए इनवर्स। ये रिजल्ट है आपका 6 -4 -5 3 और रिजल्ट आया है -2। तो सब में भाग दीजिएगा, इसमें भाग दीजिएगा -3, इसमें भाग दीजिएगा +2, इसमें भाग दीजिएगा 5/2 और ये आपका -3/2। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स, देखिए तो ए इनवर्स का होल इनवर्स कितना होता है, ए, इसलिए ए बराबर हम लोग का हो गया -3 to 5/2 -3/2 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल, I3 इक्वल टू व्हाट, I3 ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत इजीली समझना है। I3 का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 1। तो 2 0 है, सीधा 1 लीजिए, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैंसिल तब हो गया 1 0 0 1, आगे ये सब 0 हो जाएगा। ये 1 -0, ये 0 ये 0, ये 1 0 0, रिजल्ट हो गया 1। इस तरह से आपको ये बात फाइनली याद रखनी है, कोई भी आई हो रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। चलिए एक और देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट, देखिए ए बी सी संरेख है, ए बी सी आर लीनियर। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल टू 0। यहाँ 1 1 1 x1 x2 x3 x1 x2 x3 इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 0। वही आपका थर्ड ऑप्शन है 1 1 1 y1 y2 y3 y1 y2 y3 इक्वल टू 0।
और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि हम लोगों का एक कोई भी रो या कॉलम 1 1 होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ देख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1। तो ऑप्शन क्या होगा? जब समरेख होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कितना हो गया? डी। ये गलत है क्योंकि इसमें y1 नहीं है, y1 y2 y3, इसमें x1 x2 नहीं है। ये जब ये हो गया तो ये कोई तो होगा नहीं, तीनों ये नहीं होगा, आंसर हो गया ए। तो दोस्त आपको बता दें कि अभी और ऑब्जेक्टिव है विविध प्रश्नावली पढ़ाने के बाद और आप लोगों के कमेंट्स के रिएक्शन के बाद हम ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 लाएंगे। यदि आप पूरा अच्छा से इस तरह का मैसेज दीजिएगा कि बहुत फायदा हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ, तो आप लोगों का जो रिस्पांस होगा उसके हिसाब से हम पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव लाएंगे। क्योंकि आप समझ रहे हैं कुछ लोग ये मैसेज करते हैं कि सर सिलेबस खत्म कब होगा, तो हम लोग आपको बोले हैं ना कि हम सब पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ये कुदरत प्रहार किया है, कोरोना किसी के चलते नहीं हुआ है, ये पूरे दुनिया पर आफत आई है। तो इस पूरे साल को 0 ईयर मानकर चलिए, लाइफ में बस अपने को स्वस्थ रखिए, हम लोग सब पढ़ लेंगे फिर से, बस आप स्वस्थ रखिए अपने को, अब मैं अपने को स्वस्थ रखूं। तो चलिए अगला वीडियो में हम फिर मिलते हैं और अपना जरूर कमेंट्स कीजिएगा आखिरी में। तब तक के लिए अभी इतना ही, जय हिंद।